बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड के दूसरे पाठ रहीम का अध्ययन करेंगे। रहीम का जन्म लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, में सन 1556 यानी कि 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी कि इन्होंने जो नीतिपरक उक्तियाँ या दोहे कहे हैं, उन पर संस्कृत कवियों का प्रभाव साफ रूप से द्रष्टव्य होता है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बनाया है। रहीम की अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर पकड़ थी। दोनों ही भाषाओं पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय, भाषिक भेद वर्णन आदि। रहीम की ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव या व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। अर्थात मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की भी सीख हमें ये देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को बिना सोचे विचारे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात प्रेम संबंधों के निर्वाह में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। यदि जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो मन में कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि या संदेह अवश्य रह जाता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। अर्थात प्रेम धागे के समान होता है, जिसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगला दोहा है रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहें लोग सब, बाटी न लेहें कोए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा, अपनी पीड़ा को दूसरों से नहीं कहना चाहिए। उसे अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। यदि हम अपने मन की व्यथा दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे तो लोग उसे गंभीरता से सुनेंगे तो सही, परंतु उसे बांटने के स्थान पर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और आपकी कमियों को निकालेंगे। अतः हमें अपने मन की बात को किसी से भी नहीं कहना चाहिए, अपने मन की पीड़ा को किसी पर भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो,
फूले फले अघाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि सबको सिद्ध करने की चिंता छोड़कर हमें केवल मूल स्रोत या जड़ को ही सिद्ध करना चाहिए। यदि सबको सिद्ध करने की चेष्टा की जाए तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता। जड़ को सींचने पर तो वृक्ष पर फूल आएंगे, फल आएंगे और पूरी तरह तृप्ति मिलेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में मूल स्रोत ईश्वर हो सकता है, जिसकी भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यानी कि हमें एक ही ईश्वर को पूजना चाहिए। हमें जो हमारे इस संसार का मूल है ईश्वर, उसी को साधना चाहिए या उसी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसी की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अर्थात रहीम का कहना है कि वनवास के दिनों में अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। लगता है चित्रकूट विपदा के सताए लोगों का शरण स्थल है, या हम कह सकते हैं कि जिन लोगों पर विपदा आती है वह चित्रकूट की ओर खींचे चले आते हैं। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आहीं, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाहीं। अर्थात कवि रहीम कहते हैं कि दोहा छंद में थोड़े से शब्दों में अत्यधिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। रहीम के दोहों में थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। रहीम ने अपने इन दोहों में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। जैसे नट अपने लंबे चौड़े शरीर को कुशलतापूर्वक सिकोड़कर लोहे के छोटे से घेरे में से कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, वैसे ही दोहा छंद में भी लंबा चौड़ा अर्थ छिपा होता है। अगला दोहा है, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उद्धी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि कीचड़ का वह जल धन्य है जिसे पीकर छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है। अर्थात कीचड़ का जल छोटे छोटे जीवों की प्यास को बुझाने में सक्षम है और छोटे छोटे जीव उससे संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर विशाल समुद्र की क्या महत्वता है, जिसमें पानी तो अथाह है किंतु उसमें किसी की प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है। लोग उसके पास जाकर भी प्यासे ही लौट आते हैं। लोग समुद्र के पानी को नहीं पी पाते क्योंकि वह खारा होता है। अगला दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि मृग वीणा की स्वर माधुरी पर रीझ कर अपने प्राण दे देता है और मनुष्य प्रेम पूर्वक उपहार स्वरूप धन दे देते हैं, किंतु वे लोग पशु से भी बढ़कर हैं जो किसी की कला पर रीझ तो जाते हैं, किसी की कला पर प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु उस कलाकार को कुछ भी नहीं देते। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कवि रहीम कहते हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी एक बार बिगड़ी हुई बात पुनः नहीं बनती। यह वैसे ही है जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितनी ही देर तक क्यों न बिलो लिया जाए, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथ कर उससे माखन प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक बार बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयत्न करने पर भी पुनः नहीं बनाया जा सकता। अगला दोहा है, रही मन देख बड़ेन को, लगु न दीजिए डारी। रही मन देख बड़ेन को,
लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि हमें बड़े या महत्वपूर्ण लोगों को देखकर छोटे या कमज़ोर या कम महत्वपूर्ण लोगों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों अपने अपने स्थान पर उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार व्यर्थ सिद्ध होती है। हम जहाँ सुई से कपड़े सिल सकते हैं वहाँ तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते। तो जहाँ सुई का उपयोग आवश्यक है वहाँ सुई ही काम आएगी, और जहाँ तलवार का उपयोग आता है या तलवार का उपयोग होता है वहाँ तलवार ही काम आती है। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोउन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय केवल अपने द्वारा संचित किया हुआ धन ही काम आता है, स्वयं की संचित संपत्ति ही काम आती है। दूसरी कोई भी वस्तु सहायक सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार जल के अभाव में सूर्य भी कमल को खिलाए नहीं रख सकता, यानी मुरझाने से बचा नहीं सकता। कमल की संपत्ति जल होता है, जल के अभाव में कमल नहीं रह सकता। उसी प्रकार स्वयं की संपत्ति के अभाव में मनुष्य का जीवन जो है वह कष्टपूर्ण होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में पानी ही सब कुछ है, इसे बनाए रखना चाहिए। पानी के चले जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। मोती का सौंदर्य तभी तक है जब तक उस पर पानी अर्थात चमक होती है। मनुष्य का पानी उतरने पर वह किसी काम का नहीं रहता। यहाँ मनुष्य के पानी का अर्थ उसके स्वाभिमान से है। पानी के बिना न आटे की रोटी बन पाती है और न ही चूने का कोई उपयोग हो पाता है। अर्थात पानी जीवन में महत्वपूर्ण है। मोती पानी यानी कि चमक के बिना महत्वहीन है। मनुष्य पानी अर्थात स्वाभिमान के बिना उसका जीवन किसी काम का नहीं, और आटे से भी रोटी बनाने के लिए पानी का प्रयोग आवश्यक होता है। आपने रहीम के इन दोहों को पढ़ा, सुना। रहीम के ये दोहे हमें कहीं ना कहीं सीख देते हैं, और ये सीख जीवन भर हमारे काम आती है।